छोटे से कस्बे सोनापुर की सबसे मशहूर चीज़ अगर कोई थी तो वो थी पंडित हरीराम की कचौरियाँ। सुबह होते ही उनकी दुकान पर खुशबू फैल जाती थी। घी में तली हुई कचौरियाँ, मसालेदार दाल की भरावन और साथ में खट्टी मीठी चटनी। दूर दूर से लोग कचौरी खाने आते थे। कहते थे, अगर सोनापुर आए और हरीराम की कचौरी न खाई तो क्या खाया। हरीराम पंडित कभी बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी हुआ करते थे। शुरुआत में वे खुद आटा गूंथते, दाल भूनते और हर कचौरी पूरे मन से बनाते। ग्राहक उन्हें आशीर्वाद देते और वे मुस्कुराकर कहते, बस आप खुश रहिए। लेकिन समय के साथ उनकी दुकान चल निकली, नाम बढ़ा और वहीं से उनके मन में लालच ने जगह बना ली। अगर रोज 100 कचौरी बिकती हैं तो 200 क्यों नहीं? अगर दाल में थोड़ा सस्ता मसाला डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर कचौरी थोड़ी छोटी कर दूं तो कौन देखेगा? धीरे धीरे हरीराम बदलने लगे। अब वे कचौरी में कम दाल भरते, घटिया तेल इस्तेमाल करते और दाम बढ़ा देते। पहले जो कचौरी 2 आने की थी अब 4 आने की हो गई, पर स्वाद आधा रह गया। ग्राहक पहले तो आदत के कारण आते रहे, लेकिन कुछ को फर्क महसूस होने लगा। एक दिन बूढ़ी दादी शारदा दुकान पर आईं। उन्होंने कचौरी खाते ही कहा, हरीराम बेटा, आज की कचौरी में वो बात नहीं है। हरीराम ने चिढ़कर कहा, दादी, उम्र के साथ स्वाद भी बदल जाता है। दादी चुपचाप उठी और बोली, स्वाद नहीं बेटा, नीयत बदली है। हरीराम हंस पड़े। उन्हें लगा बूढ़ी औरत क्या जाने व्यापार। लालच का बढ़ता जाल। कुछ महीनों में हरीराम ने दुकान बढ़ा ली। अब उनके पास 2 नौकर थे, मोहन और रघु। मोहन ईमानदार था। वो अक्सर कहता, मालिक, अगर हम पुराना तरीका रखें तो ग्राहक खुश रहेंगे। पर हरीराम झिड़क देते, तू नौकर है या मालिक, ज्यादा बोलना बंद कर। रघु इसके उलट था, चालाक और स्वार्थी। वो हरीराम के कान भरता, मालिक, थोड़ा और काट-छांट कर सकते हैं, मुनाफा बढ़ेगा। हरीराम को यही बातें पसंद आती। अब उन्होंने तौल में भी हेराफेरी शुरू कर दी। कचौरी के साथ जो आलू की सब्जी मिलती थी वो आधी कर दी गई, चटनी पतली कर दी गई। ग्राहक शिकायत करते तो हरीराम बहस करने लगते। धीरे धीरे दुकान की भीड़ कम होने लगी। नया कचौरी वाला। उसी कस्बे में एक दिन एक नया कचौरी वाला आया, शामू। छोटी सी ठेली, सादा कपड़े, लेकिन चेहरे पर ईमानदारी की चमक। उसकी कचौरियां सस्ती थीं पर स्वाद में भरपूर। शामू कहता, भाई, थोड़ा कम कमाऊंगा पर किसी को ठगूंगा नहीं। लोग धीरे धीरे उसकी ओर जाने लगे। हरीराम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये लड़का मेरा धंधा खराब कर देगा। उन्होंने रघु से कहा, कुछ करो, इसे भगाओ। रघु ने अफवाह फैलाई कि शामू मिलावटी तेल इस्तेमाल करता है। लेकिन किस्मत देखिए, एक दिन खाद्य निरीक्षक आए और जांच हुई। श्यामू की ठेली साफ निकली, जबकि हरीराम की दुकान में घटिया तेल और गलत तौल पकड़ी गई। हरीराम पर जुर्माना लगा। कस्बे में उनकी बदनामी हुई। घमंड और गिरावट। जुर्माने के बाद भी हरीराम नहीं सुधरे। उन्होंने सोचा, ये सब किस्मत का खेल है, मैं बड़ा व्यापारी हूं। उन्होंने कीमतें और बढ़ा दी ताकि नुकसान पूरा कर सकें, पर ग्राहक अब लगभग आना छोड़ चुके थे। एक दिन मोहन ने हिम्मत करके कहा, मालिक, अगर आप चाहें तो हम फिर से अच्छी कचौरी बना सकते हैं। हरीराम गुस्से में बोले, निकल यहां से, मुझे उपदेश मत दे। मोहन नौकरी छोड़कर श्यामू के साथ काम करने लगा। श्यामू ने उसे सम्मान दिया। अकेलापन और पश्चाताप। अब हरीराम की दुकान लगभग खाली रहती। दिन भर में मुश्किल से 10 कचौरियां बिकती। कर्ज बढ़ने लगा और रघु भी मौका देखकर गायब हो गया। एक शाम दुकान बंद करते समय हरीराम अकेले बैठे थे। उन्हें पुराने दिन याद आए, जब दुकान पर हंसी रहती थी, दादी शारदा का आशीर्वाद मिलता था। उसी समय दादी शारदा वहां से गुजरी। हरीराम ने भारी आवाज में कहा, दादी, मुझसे गलती हो गई। दादी रुकी और बोली, गलती नहीं बेटा, लालच। पर अगर दिल से समझ लो तो रास्ता अब भी है। परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन हरीराम ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दुकान के बाहर तख्ती लगाई, आज से ईमानदार कचौरी, कम दाम, पूरा स्वाद। उन्होंने खुद बाजार जाकर अच्छा तेल खरीदा, दाल भुनी और कचौरियां पुराने तरीके से बनाई। पहले दिन बहुत कम लोग आए, दूसरे दिन कुछ पुराने ग्राहक लौटे, तीसरे दिन दादी शारदा आईं। कचौरी खाकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब बात बनी है। हरीराम की आंखों में आंसू आ गए। समापन। समय लगा पर धीरे धीरे हरीराम की दुकान फिर से चलने लगी। अब वे मुनाफे से ज्यादा ईमानदारी को महत्व देते थे। एक दिन श्यामू खुद उनकी दुकान पर आया। हरीराम ने उसे कचौरी खिलाई और कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। श्यामू मुस्कुराया, सिखाया नहीं काका, बस याद दिलाया।
कहानी की सीख। लालच थोड़े समय का फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा नुकसान बनता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया नाम ही सबसे बड़ी पूंजी होती है।